हाय एवरीवन, कैसे हो सब लोग? कैसे चल रही है तुम लोगों की पढ़ाई? केमिस्ट्री, स्पेशली केमिस्ट्री कैसा चल रहा है भाई? देखो, फिजिकल केमिस्ट्री हम ऑलमोस्ट खत्म करने वाले हैं। हार्डली एक दो चैप्टर 11th के बचते हैं और एक दो चैप्टर 12th के बचते हैं। अब बात आती है तुम लोग का सबसे बड़ा डर, तुम लोग का सबसे बड़ा कंसर्न है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इतनी बार तुम लोग डीएम करके या कमेंट्स में भी पूछते रहते हो और क्लासेस में भी पूछते रहते हो, मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तुम लोगों ने एकदम हवा बना रखा है ना, फियर बना रखा है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे सीखना है, कैसे करना है बेटा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक बात हमेशा ध्यान रखना कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बाइबल है एनसीईआरटी। मतलब जब जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम लिया जाएगा, साथ साथ एनसीईआरटी का नाम लिया जाएगा। दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। जहां इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम आता है, तुरंत दिमाग में नाम आना चाहिए एनसीईआरटी, क्योंकि पिछले 10 सालों में एक भी सवाल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी से बाहर नहीं आया है। ठीक है, नोट कर लो इस बात को, एक भी सवाल। तो अगर आप इनऑर्गेनिक के लिए कोई भी रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, कुछ और, कोई फायदा नहीं है। एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक में रीड करनी ही करनी है। अगर मैं आप लोगों को एक स्ट्रैटेजी दूं कि इनऑर्गेनिक कैसे पढ़ना है, ठीक है, तो सिर्फ सिंपल सा मेरा यही स्ट्रैटेजी है कि अगर आपको इनऑर्गेनिक पढ़ना है, स्टेप नंबर 1 रीड एनसीईआरटी, रीड एनसीईआरटी। स्टेप नंबर 2 रीड एनसीईआरटी। ठीक है, तुम लोग मुझसे जितने स्टेप्स पूछोगे कि मैम एनसीईआरटी रीड हो गया, अब क्या करूं, आई विल से रीड एनसीईआरटी अगेन। स्टेप नंबर 3 रीड एनसीईआरटी अगेन। ठीक है, कभी ऐसा मैंने फिजिकल केमिस्ट्री में नहीं बोला, ऑर्गेनिक में नहीं बोला, बट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बार पढ़ लिया, ठीक है, दोबारा पढ़ लो, दोबारा एनसीईआरटी पढ़ लिया, फिर एक बार पढ़ लो। और पढ़ने का तरीका बेटा, जब पढ़ रहे हो एनसीईआरटी, यहाँ पे देखो मैंने आपके लिए लगा भी दिया है साइड में एनसीईआरटी। जब एनसीईआरटी को आप रीड कर रहे हो, पहली बार कर लो आप रीड, दोबारा आप रीड करो तो बेटा अंडरलाइन करना शुरू करो। इसे हम एनसीईआरटी हाइलाइट्स बोलते हैं। तो अभी जैसे सर ने एनसीईआरटी रिव्यू कराना चालू किया है, कुछ दिन में आई विल स्टार्ट विद एनसीईआरटी हाइलाइट्स ऑन यूट्यूब, कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें एनसीईआरटी को कैसे हाईलाइट करना है, कैसे उससे नोट्स बनाने हैं। ठीक है, समझ रहे हो? जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ आपको हाईलाइट करके दिखाते हैं। जब आप रीड करोगे तो किस तरह करोगे कि हाइड्रेशन एंथैल्पीज ऑफ एल्कली मेटल आयंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन आयनिक साइजेस। तो ये जाएगा आपकी कॉपी के अंदर ऑर्डर, और डिक्रीज के नीचे आप मारोगे हाईलाइट। ठीक है, इस तरह से एनसीईआरटी पढ़ा जाता है। तो क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, सब लोग उन क्लासेस में आना चालू कर दो। एनसीईआरटी आपको सारे इनऑर्गेनिक के चैप्टर स्टार्टिंग फ्रॉम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, हाइड्रोजन, मेटलर्जी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जितने भी इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं, सबको वाया एनसीईआरटी यूट्यूब पे पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, जब आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हो, पहले तो हमें क्या क्या पढ़ना है और किस किस तरीके के एनसीईआरटी से नोट्स बनाने हैं। एक बार पढ़ लिया, दो बार पढ़ लिया, दूसरी या तीसरी बार पढ़ने के बाद कॉपी में नोट्स बनाया करो। देखो, एनसीईआरटी में कुछ ऐसी टेबल्स होती हैं, अब बच्चों को नहीं समझ में आता कि ये टेबल हमें याद करनी है, इसका यूज क्या है, करना क्या है इससे। सबसे पहले डेटा कोई याद नहीं करेगा। ठीक है, इस चीज को बिल्कुल नोट डाउन कर लो कि डेटा याद नहीं करना है, वैल्यूज याद नहीं करनी है। हर ब्लॉक में दिए, हर ग्रुप में दिए, पी ब्लॉक में, एस ब्लॉक में, ग्रुप 1, ग्रुप 2, आपको बहुत लंबा लंबा टेबल मिलेगा, डेटा मिलेगा। ठीक है, किसी को भी डेटा याद नहीं करना है। ठीक है, फिर इन टेबल्स का क्या करें मैम? ये देखने के लिए है क्या बुक के अंदर टेबल? देखो, देखना नहीं है, इन टेबल्स से हम क्या करेंगे, ऑर्डर्स अपनी कॉपी में लिख लेंगे। एनसीईआरटी पढ़ी, ये टेबल्स पढ़ी, अब इसमें जो डेटा के अकॉर्डिंग वी विल राइट द ऑर्डर्स इन अवर नोटबुक। कैसे? मान लो ये डेटा है हमारे सामने ग्रुप 2 का, है ना, दिख रहा है सबको, विजिबल तो होगा ना इतना। ग्रुप 2 का ये हमारे सामने डेटा है। अब इसमें देखोगे आप तो यहाँ पे लिखा हुआ है आयनाइजेशन एंथैल्पी का डेटा। बिल्कुल याद नहीं करना, लेकिन इस ऑर्डर को ध्यान रखना है कि ग्रुप 2 में आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो ऑर्डर है दैट इज डेटा के अकॉर्डिंग। आप देखो, सबसे बड़ी वैल्यू बेरिलियम की है, इसमें देखो सबसे बड़ी वैल्यू बेरिलियम की है, तो मैंने लिखा बेरिलियम। उसके बाद मैंने देखा वैल्यू आ रही है मैग्नीशियम, फिर मैंने डेटा देखा वैल्यू आ रही है कैल्शियम, फिर डेटा को देखेंगे वैल्यू आ रही है स्ट्रोंशियम, देन बेरियम, देन रेडियम।
तो बच्चे ये डेटा हमें याद नहीं करना, बट इस डेटा से हम ऑर्डर्स को अपनी कॉपी में बनाते जाएंगे। इस तरह के नोट्स हम बनाते जाएंगे एनसीईआरटी को पढ़ के, और उन ऑर्डर को हमें याद रखना है। अब ये ऑर्डर तो जनरल है, क्योंकि जब हम पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ के आए थे तो यही तो बताया था कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, दिस इज अ जनरल ऑर्डर। एक्सेप्शन अगर कोई आ गया तो उसको तो भाई अलग कलर से स्टार मार्क 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 करते करते एक्सेप्शन नोट कर देना, क्योंकि क्वेश्चन एक्सेप्शन से आता है, बात को ध्यान रखना। क्वेश्चन आपसे जनरल ऑर्डर नहीं पूछेगा, क्वेश्चन आपसे एक्सेप्शन पूछेगा। सो दिस इज अ वे टू रीड दी एनसीईआरटी। आप देखोगे तो यहाँ पर भी आयनाइजेशन एंथैल्पीज का डेटा लिखा हुआ है, उस डेटा को ऑर्डर में लिख लो। नीचे देखोगे आपको इसमें भी हाइड्रेशन एंथैल्पी का ऑर्डर दिया हुआ है, इसके अंदर भी आपको साइजेस का ऑर्डर दिया गया है। इन सब चीज़ों को हाईलाइट करते चलो। तो एनसीईआरटी की क्लासेस शुरू हो गई हैं, रिव्यू स्टार्ट हो चुका है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मास्टर करने के लिए मतलब अब से तैयारी एकदम शुरू कर दो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद करना, एनसीईआरटी पढ़ना, नोट्स बनाना, सब एकदम अच्छे से स्टार्ट कर दो। अब बात आती है मैम क्वेश्चन कहाँ से करेंगे। चलो ये तो पढ़ लेंगे, पढ़ भी लिया, 3 बार आपने बोला कि रीड कर दो रीड कर दो रीड कर दो, तो हमने आपका बताया हुआ स्टेप 1 चेकलिस्ट बना लो कि पहली रीडिंग हो गई एनसीईआरटी की, आपने कहा हो गई। दूसरी रीडिंग हो गई एनसीईआरटी की, यस हो गई। सेकंड रीडिंग भी हो गई। इसके बाद मैंने कहा कॉपी में नोट्स बनाओ एनसीईआरटी को देख के। अब आप बोलोगे नोट्स भी बन गए, नोट्स भी बन गए, नोट्स भी डन हो गए। अगर इतना काम होता जा रहा है, मान लो एक चैप्टर के लिए आपने ये सब कर लिया, अब आपका सबसे बड़ा सवाल क्या आने वाला है भाई? क्वेश्चंस। सबसे बड़ा सवाल क्या आने वाला है? क्वेश्चंस। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चंस कहाँ से करें, राइट? तो क्वेश्चंस के लिए आपके इसी समस्या को दूर करने के लिए बेटा एक बहुत ही शानदार ऐप लॉन्च किया है। सबने बहुत ही मेहनत करके इसको बनाया है। दिस इज अवर वन ऑफ द ड्रीम प्रोडक्ट यू कैन से, जिस पर इतने दिन से टीम काम कर रही थी। ठीक है, पूरी टीम की इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत है। तो ये प्रेपलैडर का ऐप है, बहुत ही अमेजिंग ऐप है। तो आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, और तुम लोग बहुत टेक सेवी बच्चे हो, मुझसे ज़्यादा टेक तुम लोगों को आता है ना, तो तुम्हें पता है ऐप्स कैसे डाउनलोड होती है। तो गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, प्रेपलैडर के नाम से आपके लिए ऐप है। और प्रेपलैडर भी बेटा ये वही है जो नीट पीजी की तैयारी बहुत सालों से कराता आ रहा है। नाउ हम लोग इस पे नीट यूजी की भी तैयारी कराएंगे। ठीक है, तो जब आप डॉक्टर बन भी जाओगे ना, तब भी आपके ये ऐप काम आने वाली है, क्योंकि पीजी भी आप यहीं से पढ़ने वाले हो। तो अभी यूजी के लिए सब लोग प्ले स्टोर जाओ, प्रेपलैडर का ऐप डाउनलोड करो, साइन अप करो। ठीक है, साइन अप वगैरह कैसे करते हैं आप सब लोगों को पता है। मोबाइल नंबर डाल के आप रजिस्टर करो। ठीक है, इस पे आपको क्या क्या मिलने वाला है? सबसे पहले तो आपको मिलने वाली है बहुत ही अमेजिंग टेस्ट सीरीज। अपना सेक्शन सेलेक्ट कर लेना, जैसे आप लोग मेडिकल हो, मेडिकल यूजी आप सेक्शन सेलेक्ट करोगे। सो देयर इज अ वेरी 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 गुड टेस्ट सीरीज। ठीक है, उसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे, प्लस उस टेस्ट सीरीज के अलावा बेटा बहुत ही अच्छा कलेक्शन यहाँ पे क्वेश्चंस का अवेलेबल है, मतलब बहुत ही अमेजिंग कलेक्शन क्वेश्चंस का अवेलेबल है। तो जैसे ही आपने नोट्स बना लिया, एनसीईआरटी पढ़ लिया, आप नेक्स्ट है कि क्वेश्चन कहाँ से करें, आप ऐप पे जाओ, क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो। एक बहुत ही अच्छा फीचर है इस ऐप का, दैट इज कस्टम मॉड्यूल। कस्टम मॉड्यूल, ठीक है। अब कस्टम मॉड्यूल क्या है? मान लो मैंने आज एस ब्लॉक में केवल ग्रुप 1 ही पढ़ा है, मैंने आज पूरा नहीं किया, तो या तो मैं कल तक वेट करूं कि जब ग्रुप 2 भी पूरा हो जाए तब मैं कोई बुक उठाऊं, फिर मैं इस ब्लॉक के क्वेश्चन सॉल्व करूं। लेकिन इसमें थोड़े से चांसेस होते हैं ना कि आप ग्रुप 1 भूल जाओगे, क्योंकि वो आपने 1 दिन या 2 दिन पहले पढ़ा था। तो कस्टम मॉड्यूल फीचर गिव्स यू बेनिफिट कि आप अपने हिसाब से आज आपने जितने टॉपिक कवर किए हैं वो टॉपिक सेलेक्ट कर लो और उसका एक मॉड्यूल बना लो, उसका एक क्वेश्चन का सेट बना लो। है ना बहुत बढ़िया फीचर। मतलब आज मैंने सिर्फ 3 चीजें पढ़ी है, मैंने वो 3 सब टॉपिक उठाए, क्वेश्चन उठाए, अपने लिए खुद मॉड्यूल डिजाइन किया। नाउ आई विल डू द क्वेश्चंस। ठीक है, इसके अलावा बेटा आपको कस्टम मॉड्यूल के अलावा इस ऐप पे मिलते हैं ट्रेजर्स। अब आप बोलोगे मैम ट्रेजर्स क्या है? ट्रेजर्स इज लाइक द फ्लैश कार्ड्स। फ्लैश कार्ड क्या होता है? फ्लैश मतलब फ्लैश कार्ड इज लाइक जो आपको एकदम बिल्कुल
एक पर्टिकुलर टू द पॉइंट कोई चीज़ लिख के दे दी गई है एंड यू डू इट अगेन एंड अगेन, यू रीड इट अगेन एंड अगेन। और इनऑर्गेनिक में तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सेप्शन कैसे याद रहता है, अगर मैं ही आज बिना पढ़े चैप्टर तुम लोगों की सीधे क्लास लेने लगो इनऑर्गेनिक में, मुझे खुद एक्सेप्शन याद नहीं होगा। आई ऑल्सो नीड दोज फ्लैश कार्ड विद मी, एक्सेप्शन वाले। तो आप लोगों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, आपको नीट का पेपर देना है। तो यहाँ पे आप देखोगे आपके पास बहुत सारे ट्रेजर्स हैं या फ्लैश कार्ड्स हैं जिस पे एक टॉपिक है, मान लो टॉपिक है हमारा हाइड्रेशन एंथैल्पी, तो उस फ्लैश कार्ड पे उस टॉपिक का सारा ऑर्डर, सारा एक्सेप्शन बेटा गिवन होगा। या मान लो टॉपिक है ग्रुप 1 एलिमेंट्स, तो ग्रुप 1 एलिमेंट्स के जितने भी पॉसिबल ऑर्डर हैं, मतलब साइज का ऑर्डर, आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर, जितने भी ग्रुप 1 के पॉसिबल ऑर्डर हैं वो सबको आपको एक फ्लैश कार्ड पे या ट्रेजर पर लिखे मिल जाएंगे। सो दिस इज वेरी वेरी अमेजिंग फीचर। तो ऐप को जल्दी से डाउनलोड कर लो, डाउनलोड करके बता देना कि डाउनलोड कर लिया। कैसे बताओगे? आनंद सर के इंस्टाग्राम पे, मेरे इंस्टाग्राम पे, बाकी टीचर्स के इंस्टाग्राम पे बताओ। और ये भी बताओ कि आपको इस ऐप का एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है, बिकॉज आप लोगों के फीडबैक को लेकर मे बी कोई और अच्छा फीचर इसमें डाला जा सके। सो प्लीज़ गिव अस योर एक्सपीरियंस अबाउट द ऐप एंड डाउनलोड फटाफट कर लो, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप पढ़ लोगे तो आपको क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, और वो फ्रीली अवेलेबल है इस ऐप पे। आपको अब बात आती है कि पे कितना करना है। बेटा आपको क्वेश्चंस के लिए कुछ पे नहीं करना, आपको ट्रेजर्स के लिए कुछ पे नहीं करना। अगर आप ऐप डाउनलोड कर लोगे, साइन अप कर लोगे, सब कुछ फ्री अवेलेबल है। जैसा कि मैंने बताया था, एक ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज आ रहा है नीट यूजी का, और ये टेस्ट सीरीज उम्मीद फिर से की टीम ने बनाया है, उन्हीं कंसेप्ट्स के अकॉर्डिंग बनाया है जो आपको यूट्यूब पे पूरे कराए जा चुके हैं। तो ये बहुत बढ़िया बेनिफिशियल टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए होने वाला है। इसमें पूरे आपको 10 पेपर मिलेंगे, कंप्लीटली नीट पैटर्न पर बेस्ड मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस का लेवल बिल्कुल नीट वाला मिलेगा, सेक्शन ए सेक्शन बी जैसा नीट में आता है बिल्कुल वैसा पेपर मिलेगा। तो अगर एक फील चाहिए कि नीट का पेपर कैसा होता है, तब आप ये टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो, और करनी चाहिए, बिकॉज इस टेस्ट में आप अपने स्कोर से जज कर पाओगे कि ऑल इंडिया लेवल पे अभी आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। एंड द कॉस्ट इज़ वेरी मिनिमल, मतलब 499 का कॉस्ट है इस टेस्ट सीरीज का। बस हमें 499 पे करना है, इसके साथ सारा एनालिसिस, सारे ट्रेजर्स, सारे नोट्स, वो सब कुछ फ्री में अवेलेबल है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रैटेजी अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऐप डाउनलोड कर लेना जल्दी से जल्दी सब लोग, एंड लेट मी नो अबाउट इट, अबाउट योर एक्सपीरियंस। सो टेक केयर, बाय बाय।